Hi student, warm welcome in my YouTube channel CGM Science Classes. Dear student, today read about synthetic fiber and plastic. Alright, today student, to before starting to this chapter, I know about what is season plan. First topic, we learn about introduction of synthetic fibers. Synthetic fibers, type of synthetic fiber, characteristic of synthetic fiber, plastics, application of plastic, characteristic of plastic of environments. ऑलराइट टू डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं सिंथेटिक्स फाइबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो फाइबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज फाइबर्स? तो फाइबर्स का मतलब होता है जानेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। यानी कि फाइबर्स का मतलब होता है रेशा, यानी कि रेशा। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसमें पतले पतले ऐसे फिलामेंटस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम रेशा यानी फाइबर्स बोलते हैं। तो यहाँ देखें टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। अब जाने कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे फाइबर्स जो हमारे नेचर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, नेचर्स में पाए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। तो पहला नेचुरल प्लांट्स से हमें मिलते हैं, उसके बाद एनिमल से मिलते हैं और सीड। तो प्लांट्स की भी फाइबर देखेंगे, कॉटन होगा, जूट्स होगा, कॉटन जूट्स, उड़ से भी हमें फाइबर मिलता है, जैसे आप लोग देखते हैं सेमल का फूल हुआ, मदार का फूल हुआ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें कॉटन देते हैं। एनिमल्स में हमें सिल्क, रेशम की धागे होती हैं, ये भी हमें क्या होता है, एनिमल से मिलते हैं। और ये सिल्क के विषय में जाने थे, क्या होता है, एक बॉम्बेक्स मुराई नाम का इंसेक्ट्स होता है जो मलबेरी की लीव्स को ईट करके और कोकन का फॉर्मेशन करके हमें क्या करता है, सिल्क उपलब्ध कराता है, अवेलेबल कराता है। ऊल यानी कि भेड़, जो हमारी भेड़ होती है उनके बाल को रिमूव किया जाता है और बाल को रिमूव करने के बाद पूरे से निकाला जाता है। कॉटन से, जूट से, ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स। आप सिंथेटिक फाइबर्स के विषय में जानेंगे, यानी कि सच टाइप फाइबर दैट आर मिक्सड बाय सम केमिकल इन लेबोरेटरी, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। यानी कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर्स में हम केमिकल डाल के उसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ऐसे फाइबर को सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। या हमें जाने इसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। यानी कि इसका 3 नाम हो गया। हम देखते हैं तो लेबोरेटरी में बना केमिकल के डाल के, तो क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया। आदमी ने बनाया तो मैन मेड फाइबर्स हो गया। और ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल भी हुआ। देखते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ हमारे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के विषय में जाने, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स? तो सिंथेटिक का मतलब ही होता है संश्लेषित, यानी कि संश्लेषित ये होता है जिसको कुछ न कुछ डाल के हम क्या करें, सिंथेसाइज करें, उसको एक नया प्रोडक्ट हम बनाए तो उसको सिंथेटिक्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर में देखिए तो फाइबर बाय ह्यूमन बीइंग इन लेबोरेटरी, यानी कि ऐसे फाइबर जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लेबोरेटरी में केमिकल का यूज करके बनाया जाता है, ऐसे को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं या मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय चेन ऑफ मोनोमर, दैट मीन्स पॉलीमर्स। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लेबोरेटरी में कुछ केमिकल का यूज करके बनाया जाता है, ऐसे फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम से जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स मेड बाय चैन, यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेड बाय चैन मोनोमर और दैट मीन्स पॉलीमर,
यानी कि चैन से बनता है। कि सिंथेटिक फाइबर्स इसमें होते हैं बहुत सारे केमिकल को हम क्या करते हैं, ऐसे चैन के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो चैन से जोड़ेंगे तो इसको हम मोनोमर्स बोलेंगे। एक मॉलिक्यूल या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एक सिंगल की बात करें तो सिंगल्स को बात को हम मोनोमर बोलेंगे, सिंगल को हम मोनोमर बोलेंगे। और बहुत सारे जब एक चैन के रूप में बन जाएंगे तो इसको हम पॉलीमर बोलेंगे। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, मोनोमर का मतलब होता है पॉलीमर। यानी कि हम जानेंगे कि पॉलीमर क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स इसके मतलब हम देखें, द पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि पॉलीमर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पॉली मीन्स मेनी एंड मर मोस्ट दैट मीन्स पार्ट्स आर यूनिट्स। यानी कि अभी हमने बात किया कि मोनोमर्स, मोनोमर्स का मतलब इसका मतलब भी होता है मोनोमर, मोनोमर, मोनो यानी कि भी ग्रीक वर्ड है, और मर, ये दो वर्ड से मोनोमर्स, मोनोमर्स बना। मोनो का मतलब होता है सिंगल यूनिट, सिंगल, और मर का मतलब यूनिट। उसी तरह में यहाँ ध्यान देंगे पॉलीमर, पॉली का मतलब भी होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब यूनिट। यानी कि ऐसे चीज जो क्या होते हैं सिंगल यूनिट होता है, जो मोनोमर्स होते हैं, तीन सारे मोनोमर्स को हम एक धागे में लाके पिरो दें, एक चैन का फॉर्मेशन करें, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इसको हम पॉलीमर्स बोलेंगे। तो जितने सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो केमिकल का यूज किया जाता है, किससे होता है, पॉलीमर्स से होता है, यानी कि उसको पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे चैप्टर यानी कि क्लास 8 के चैप्टर में है सिंथेटिक फाइबर्स के फॉलोइंग टाइप के उसको होते हैं, रियान है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है। यानी कि आप देखेंगे रियान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। अब हम सारे सिंथेटिक फाइबर्स को हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा फाइबर कैसे बनता है, किसका क्या यूज है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के विषय में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रियान यानी कि रियान क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। दो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इट इज कॉल्ड मैन मेड। यद्यपि यह क्या है नेचुरल सोर्स से भी मिलकर बना हो, नेचुरल सोर्स उसको मिला के और कुछ केमिकल को डाल के इसको बनाया जाता है, तो क्या होता है मैन मेड फाइबर्स होता है। देखेंगे यानी कि एप्लीकेशन देखेंगे अब क्या क्या इससे बनता है। कारपेट है, क्लॉथ्स है, बेडशीट्स है, ये सारे इससे हम बनाए जाते हैं। अब रियान किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, रियान अभी हमने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं फाइबर्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है वुड पल्प, यानी कि वुड पल्प है। इन वुड पल्प की हेल्प से कुछ केमिकल को डाल के हम क्या बोलते हैं रियान को बनाते हैं। तो हुआ ना सिंथेटिक फाइबर। अब बात करते हैं नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यानी कि नायलॉन को आप देखते हैं कि जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं तो रस्सी लेके लिए रहते हैं, और उसके हेल्प से वो वहाँ पे चढ़ते हैं। तो किसी रस्सी किसी यानी कि रोप किसका बना होता है, नायलॉन का बना होता है। तो इसको हम क्लाइंबिंग नायलॉन क्लाइंबिंग फाइबर्स भी बोलते हैं। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। यानी कि कहा जाता है कि नायलॉन जो नायलॉन होता है वास्तव में क्या होता है बहुत मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गर होता है, जैसे कि स्टील की वायर होती है उससे भी मजबूत क्या होती है नायलॉन होती है। नायलॉन इज मैन मेड फाइबर, ये भी मैन मेड फाइबर उससे है। इट इज मेड विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। अब ये एक ऐसा फाइबर्स है जो यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल से भी हम यानी कि नेचुरल से जो रॉ मटेरियल्स होती है उसके से बनाते हैं किसको, नायलॉन को। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोल, यानी कि जो नायलॉन हमारा पढ़े हैं तो नायलॉन किससे बनाए जाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इन सब की हेल्प से उसको बनाया जाता है। नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। यानी कि नायलॉन फाइबर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक यानी कि इतना मजबूत तन्यता होती है और हल्का भी होती है।
इट इज लस्ट्रेट एंड इजी टू वॉश, इसमें एक चमक होती है, आप देखते हैं नायलॉन की ऐसी होती है जिसमें एक प्रकार की शाइनिंग होती है जिसको हम लस्चरस बोलते हैं, यानी कि इसमें एक लस्चर होती है। मेनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन, बहुत ऐसी वस्तु होती हैं जो नायलॉन के बने होते हैं, सच ए सॉक, रोप, टेंट, टूथब्रश, स्लीपिंग बैग, करंट, ईटीसी, ये भी किससे बने होते हैं? नायलॉन से बने होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए बहुत क्या होती है, हल्का होती है और चमकदार होती है, मजबूत होती है। जिस तरह नायलॉन की भी यूज हमारी लाइफ में बहुत सारी हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की बात करेंगे, व्हाट इज पॉलिस्टर, बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है हमारे डेली लाइफ में। तो देखते हैं पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक प्रकार की सिंथेटिक फाइबर ही है। कौन सा? पॉलिस्टर भी एक प्रकार की सिंथेटिक फाइबर है। दिस फाइबर डज नॉट रिंकलेड, यानी कि यह फाइबर ऐसा है जो रिंकल नहीं होता है। रिंकल का मतलब कपड़े देखते हैं शेष हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है और टेढ़ा सिकुड़ जाता है। तो पॉलिस्टर की जो कपड़े होती है वो कभी भी रिंकलेड नहीं होता। फॉलोइंग टाइप फाइबर आर मेड बाय द हेल्प ऑफ पॉलिस्टर, अब इसके हेल्प से बहुत सारे फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलीकार्ड, पॉलीकार्ड इज मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, कॉटन को और पॉलिस्टर को मिलाएंगे तो क्या होगा? पॉलीकार्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं पॉलीकार्ड बनेगा। यहाँ डायग्राम में हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर क्या होती है? ड्यूरेबल, ड्राई क्विकली, बहुत तेज सूखता है, लेस रिंकल, झुर्रियाँ बहुत कम बढ़ती हैं, लेस फेडिंग। अब यहाँ देखेंगे पॉलीकॉटन, पॉलीकॉटन को पॉलिस्टर प्लस कॉटन को मिला क्या बोला? पॉलीकॉटन। अब पॉलिस्टर और कॉटन को मिला दिए पॉलीकॉटन, या नो श्रिंकेज, अफोर्डेबल, कीप शेप एंड कलर, ब्रेथेबल, सॉफ्ट, लेस फेडिंग। और क्या है? सॉफ्ट एंड स्ट्रांग होता है कॉटन, इजी टू ड्राई होता है, ब्रेथेबल होता है। यानी कि हम देखें पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के इनके जो दोनों कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर से इसका कैरेक्टर बिल्कुल क्या हुआ? अलग हुआ। यानी कि पॉलिस्टर से और कॉटन को मिला के क्या बोलते हैं? पॉलीकॉटन बोलते हैं, पॉलीकॉटन बनता है। बात करें पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, और इस तरह हमने पॉलीकार्ड पढ़ा उसी तरह क्या होती है? पॉलीवूल होती है। पॉलीकार्ड किससे मिलकर बना हुआ? पॉलिस्टर और कॉटन से। उसी तरह पॉलीवूल किससे मिलकर बना? पॉलिस्टर एंड वूल से। अब इसके विषय में देखते हैं। इट क्रिप्स एंड इजी टू वॉश, से भी क्या होती है? बहुत जल्दी इसको हम धो सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए होता है। टेरिलीन, अब टेरिलीन भी एक टाइप का क्या है? टेरिलीन भी एक टाइप का पॉलिस्टर है। पॉलीकार्ड एक है पॉलिस्टर, पॉलीवूल है, टेरिलीन है। टेरिलीन को समझते हैं। टेरिलीन इट कैन बी ड्रीम टू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वुवन लाइक इन यार्न, यानी कि बहुत ही पतला फाइबर्स होता है, जैसे लगता है किसी धागे से मिलके क्या हुआ गया? बुना गया है। एक्रिलिक, अब जिस सेकेंड टाइप की हम सिंथेटिक फाइबर बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप के एक्रिलिक इज सिंथेटिक फाइबर, इट इज मेड फ्रॉम ए केमिकल कॉल्ड एक्रिलोनिट्राइल, एक्रिलोनाइट्रिल के द्वारा क्या बनता है? एक्रिलिक फाइबर्स बनता है। यानी कि जिस केमिकल से बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्रिल्स कहते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमेराइजेशन, अभी हमने शुरू में पॉलीमर पढ़ा है, तो पॉलीमेराइजेशन सिंगल यूनिट्स को जोड़ जोड़ के पॉली यूनिट में बना के हम क्या बनाते हैं? एक्रेलिक फाइबर्स बनाते हैं। इसका प्रॉपर्टीज के विषय में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेली लाइफ में इसकी यूज क्या है, क्या क्या इसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम पहला देखते हैं। इट इज लाइट वेट, यानी कि अभी हल्का होता है, चिकना होता है, गर्म होता है, विथ ए वुल लाइक फील, जैसे कि ऊन हमें मस्त फीलिंग देते हैं उसी तरह एक्रिलिक देता है। इट रिटेन इट्स शेप, इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, सिंकलेड एंड रिंकललेस होता है। इट कैन बी डाइड वेरी वेल, इसको हम डाई का मतलब इसको बहुत आसानी से हम रख सकते हैं, रंग सकते हैं। एक्रिलिक फाइबर है स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन के क्लास में सेकंड पार्ट को लेके। तब तक के लिए आप लोग को होमवर्क है, यानी कि आप होमवर्क को देखिएगा,
उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट जरूर लिख के बताइएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है सर, हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग का यही रहेगा कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये है व्हाट इज सिंथेटिक्स फाइबर। सिंथेटिक्स फाइबर क्या होते हैं, इसको आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। सेकेंड है व्हाट मीन्स पॉलीमराइजेशन, यानी कि व्हाट मीन्स पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, तो इसको भी आप लोग इसका भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर और व्हाट मीन्स पॉलीमराइजेशन। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बाय।